जय माता जी। आज आप सबके साथ मैं दीप्ति शर्मा। आज हम बात करते हैं अक्टूबर के राशिफल की। कैसा रहेगा आप सबके लिए अक्टूबर का मास आपकी राशि के अनुसार, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष की। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। मेष राशि वालों के लिए इस महीने मन की स्थिति अस्थिर रहेगी। कई कार्यों में इन्हें संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिल पाएगी, जिससे इनका मन थोड़ा व्यथित रहेगा। इस मास इनको पेट से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। चंद्र से अष्टम में शनि की जो मेष राशि वालों की स्थिति चल रही है, उससे इनको कई प्रकार के व्यवधान इनके कार्यों में आएंगे। बनते कार्यों में इनकी रुकावटें पैदा होंगी, धन आने में दिक्कत होगी और खर्चों में बढ़ोतरी होगी। और जो धन आएगा वो इनका भोग विलास के कार्यों में खर्च होगा। ये इस ओर ध्यान रखें कि इस मास से धन का अपव्यय न करें, क्योंकि ये स्थिति इनकी बन रही है। कुछ उलझने मेष राशि वालों को इस मास में रहेंगी और व्यर्थ की भागदौड़ भी इनको काफी करनी पड़ेगी। अगर ये समस्या महसूस कर रहे हैं अपने कार्यों में, तो ये कुछ उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है सुंदरकांड का पाठ करें। मेष राशि वालों को सुंदरकांड का पाठ बहुत उत्तम फल प्रदान करेगा। हनुमान जी को गुड़ के रोट का भोग लगाएं और कुंडली के अनुसार एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा के उसके अनुसार ये शनि संबंधित दान करें, तो इनको काफी समस्याओं में राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं वृष राशि वालों की। कैसा रहेगा वृष राशि वालों के लिए अक्टूबर का मास। वृष राशि वालों के लिए इस मास भाग्य में सुख साधनों की प्राप्ति होगी। धन संबंधित समस्या थोड़ी इनको पैदा हो सकती है। संतान को लेकर इनको कुछ चिंताएं रह सकती हैं। विवाहित जीवन में भी कुछ इनके तनाव पैदा होने की स्थितियां बन रही हैं। ये लोग ध्यान रखें कि इस मास वाहन चलाने समय ये सावधान रहें। इनको लाल रंग से परहेज इस मास रखना है। और इनका मित्रजनों के साथ इस मास संपर्क हो सकता है और उनके मध्य से, अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से इनको कुछ लाभ भी प्राप्त होगा। मास के मध्य से शुक्र की जो स्थिति राशि में परिवर्तन होगी, उससे इनकी स्थिति में सुधार होगा। इनका मास मध्य से कुछ अच्छे लाभ इनको दिखाई दे रहे हैं। इनके विवाहिक सुख और सुख साधनों की प्राप्ति उसके बाद इनको संभव हो पाएगी। इनके लिए अगर उपाय ये करना चाहें तो ये क्या करें, छोटी कन्याओं को ये खीर का प्रसाद बांटें, लक्ष्मी जी का पूजन करें और लाल रंग से परहेज रखें और वाहन चलाते समय ये थोड़ा सावधान रहें। ये इनके लिए उपाय हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये मास ऊर्जा और आक्रोश बढ़ाने वाला रहेगा, परंतु इनके कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अगर ये अपनी ऊर्जा को सही संतुलित करके प्रयोग करते हैं तो इनके बहुत से रुके हुए कार्य ये अपने मेहनत से पूरा करेंगे। इनकी तर्क क्षमता इस मास बढ़ेगी। सुख के साधनों में वृद्धि होगी, जिसका कारण ये खुद बनेंगे। कार्यस्थल पे मान सम्मान बढ़ेगा, नए संपर्क बनेंगे और योजनाएं बनेंगी। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नए अवसर पर प्राप्त होंगे और सफलता की प्राप्ति भी उनके लिए संभव हो पाएगी। यात्राएं होंगी और नए लोगों से संपर्क होगा। ये लोग क्या करें, ये लोग बहसबाजी और क्रोध से बचें। उपाय के तौर पर ये लोग कन्याओं को मिठाई और मिश्री का प्रसाद बांटें, इससे इनके कई कार्यों में रुकावटें हटेंगी। ये कुत्तों को किसी न किसी रूप में उनको भोजन दें। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का मास। इनके लिए कार्यों में व्यवधान आएंगे, जिससे इनको मानसिक तनाव और उलझनों की स्थिति बनेगी। जमीन जायदाद, वाहन आदि सुख साधनों की खरीद में ये पैसा खर्च सकते हैं। इस मास पैसा खर्चने के साथ साथ इस मास अक्टूबर में कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा कर्ज और लोन की संभावना भी लगती बन रही है, क्योंकि इनके लिए सुख साधनों की खरीद इस महीने दिखाई दे रही है, जिसके लिए ये धन के लिए कहीं ना कहीं से कोशिश करते रहेंगे। इनके लिए धार्मिक यात्रा के भी योग दिख रहे हैं और बड़ों और गुरुजनों का सानिध्य भी इन्हें प्राप्त होता लग रहा है। ये लोग इस माह क्या करें, क्या ध्यान रखें, ये क्रोध भी नियंत्रण रखें और हो सके तो अपने गुरुजनों की सेवा करें
और कोई भी कार्य के लिए अगर ये कोई सामान लेते हैं कुछ है तो उसके लिए एक बार अपने से बड़ों से और गुरुजनों से सलाह मशवरा कर लें तो इनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पे ये लोग करें, गायों की सेवा करें, गुड़ और रोटी गाय को खिलाएं, हनुमान जी को गुड़ की मिठाई का भोग लगाएं और फिर उस मिठाई को गरीब मजदूर में बांटें। ये लोग सुंदरकांड का पाठ करते रहें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को इस मास कैसा रहेगा? इन सिंह राशि वालों को सिर दर्द और तनाव जैसी समस्याएं इनको मानसिक रूप से भी थोड़ी रह सकती हैं और शारीरिक रूप से भी परेशान कर सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए शिक्षा और लाभ के अवसर तो इनको प्राप्त होंगे और जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता के योग मिल रहे हैं। धन लाभ के भी इनके योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों से इनका थोड़ा व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। कई कार्यों में इन्हें भागदौड़ करनी पड़ेगी जिसमें इनको भागदौड़ के बाद भी फल नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से इनका थोड़ा मिला जुला फल इस मास रहेगा। कार्य बनेंगे भी और कुछ कामों में व्यवधान आएगा भी। फिर भी ये कह सकते हैं कि इनको आय और धन की प्राप्ति होगी। अगर ये थोड़े उपाय करें तो जो समस्याएं आनी हैं वो इनकी कम हो जाएंगी। तो ये उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? सूर्य की उपासना करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और कृष्ण जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं। इससे इनके कार्य बनेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों की बात करने से पहले मैं एक बार आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये राशिफल हम राशि के अनुसार दे रहे हैं। आपकी कुंडली में आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से इसका क्या फल प्राप्त होगा वो आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद पता चलेगा। इसलिए यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमसे हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के जवाब हमसे पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के लिए बुध लग्नस्थ होकर शुभ और लाभप्रद रहेगा इस मास। कला और शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ भी मिलेगा और उन्नति भी मिलेगी। उनके लिए कई नए रास्ते भी उनको दिखाई देंगे। यहाँ उनको मान प्रतिष्ठा प्राप्ति भी होगी और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर भी इनको प्राप्त होगा इस मास। प्रेम संबंध के भी इनके योग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो लोग काफी समय से प्रेम संबंधों में दिक्कत महसूस कर रहे थे उनको भी राहत मिलेगी। और जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव इस मास आने के संकेत लग रहे हैं। ये लोग उपाय क्या करें? कन्या राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए? इनको शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ लगातार करना चाहिए। इससे इनकी काफी समस्याओं का हल निकलेगा। ये लोग सफेद रंग पहने और चांदी ज्यादा से ज्यादा धारण करें। गायों को चारा डालें, उनकी सेवा करें। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का मास? तुला राशि वालों के लिए इस मास मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लंबी यात्राओं के इनके योग बन रहे हैं जिससे इनके संपर्क भी नए लोगों से बनेंगे। यहाँ पे जो लोग कला से जुड़े हैं, शुक्र की स्थिति के कारण जो लोग कला से जुड़े हैं उन लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति इस महीने संभव है। जमीन और वाहन के खरीद के मौके भी इनके जीवन में आएंगे और भौतिक साधनों और यात्राओं पे धन खर्च की भी इनकी संभावना है। रुके हुए जो कार्य इनके हैं उनको पूरा करने का इस मास इनको अवसर मिलेगा। मित्रों से भी इनको सहयोग प्राप्त होगा। और जो लोग विवाह करना चाहते हैं, जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, वो लोग इस मास पूरा प्रयत्न करें तो उन्हें कहीं ना कहीं उनका रिश्ता होने की संभावना बनेगी और उन्हें अपने इच्छा की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पे ये लोग क्या करें? जिन लोगों के कार्य में व्यवधान आ रहे हैं और वे अपने कार्य चाहते हैं कि इस मास उनको पूरा हो तो वो ये लोग उपाय करें कि गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी विघ्न हरता है, इसलिए जिन लोगों को विवाह में विघ्न आ रहे हैं या उनकी नौकरी में प्रमोशन में दिक्कत आ रही है वे लोग गणेश जी की पूजा करें। दूर्वा और लड्डू का भोग गणेश जी को चढ़ाएं और गरीब बच्चों को शिक्षा संबंधित सामान भेंट करें। गरीब बच्चों में शिक्षा से रिलेटेड सामान जो स्टेशनरी का, कॉपी किताबें, पेन पेंसिल इत्यादि उनमें बांटें और शनि मंत्र का जप ये लोग करते रहें।
अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का मास। वृश्चिक राशि वालों के लिए नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन सकती है। किसी नई योजना पर कार्य शुरू हो सकता है जिससे लाभ प्राप्ति होगी, परंतु कार्य इस माह इनके लिए आसानी से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों पे भी साढ़े का प्रभाव चल रहा है। इसलिए इस प्रभाव होने के कारण कामों से कुछ विघ्न आ सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में भी इनके कमी रहेगी, जो पिछले महीने से ही इनको चल रही है। आलस का प्रभाव भी इनके शारीरिक ऊर्जा के कारण इनके ऊपर रहेगा। कंधों और गर्दन में ये जकड़न और दर्द महसूस करेंगे। इसके लिए ये शनि से संबंधित उपाय करें। अपनी वाणी पे भी थोड़ा ये नियंत्रण रख के चलें, नहीं तो इनके मतभेद पैदा हो सकते हैं। कुछ अपने निजी संबंधों में, भाई बहन के साथ संबंधों में भी इनके कुछ कटुता आने का योग बन रहे हैं। ये इस ओर थोड़ा सतर्क रह के चलें। ये लोग उपाय क्या करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय करना इस माह बहुत जरूरी है। तो ये लोग एक तो चांदी धारण करें, अधिक से अधिक जल पिएं और हो सके तो चांदी के बर्तन में रखा हुआ जल ये लोग पिएं और माँ की सेवा करें। अपनी माता जी की ये लोग सेवा करें तो इससे इनको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सुंदरकांड का पाठ ये मंगलवार शनिवार को करते रहें और शनि स्तोत्र का पाठ भी ये शनिवार को करें और शनि मंत्र का जप या चालीसा ये लोग करते रहें। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर के मास में क्या प्रभाव रहेगा। इस मास में धनु राशि वालों को मंगल के लगन में प्रभाव के कारण जोश और ऊर्जा इनकी बढ़ेगी। कार्यों का मेहनत से ये पूरा करेंगे। अपनी जोश और अपनी ऊर्जा को ये अपने कार्यों में इस माह लगाएंगे। ये इनके लिए शुभता का योग दे रहा है। व्यवसाय में सफलता और मान सम्मान की इनको प्राप्ति संभव है। कुछ नई योजनाओं पर कार्य किया जाएगा जिससे ये जिसमें इनको अधिकारी वर्गों का भी सहयोग मिलेगा। यदि सरकारी कार्य से जुड़े हैं तो भी इनको सफलता प्राप्त होगी। अब ये ध्यान इनको किस तरफ रखना है। इनको पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। ये उनके प्रति थोड़ा सजग रहें। अगर वो बीमार हैं तो उनका समय पर रूटीन चेकअप करवाते रहें। उनकी सेवा ये लोग करें और गुरुजनों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। धनु राशि वालों के लिए जो सबसे बड़ा उपाय इस मास है वो ये है कि ये अपने गुरुजनों के साथ समय बिताएं और कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए ये उनसे सलाह अवश्य करें। उसके बाद ही ये अपने निर्णय को करें। इससे इनको लाभ की प्राप्ति होगी। ये इनका उपाय भी है और ध्यान रखने योग्य बात भी है। इनके लिए उपाय वैसे ये करें कि गुरुजनों और माता पिता की सेवा करें, अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें और माँ दुर्गा को मंगलवार या अष्टमी पे नारियल की भेंट चढ़ाएं और छोटी कन्याओं की ये सेवा करते रहें। इन्हें शुभ फलों की प्राप्ति संभव होगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। कैसा रहेगा अक्टूबर मास मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों को धन लाभ होगा, संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा और कार्यस्थल पर भी इनका दबदबा बढ़ेगा। शिक्षा से भी इनको लाभ प्राप्त होगा। पिता की सेहत का ये लोग भी ध्यान रखें और वाहन चलाते समय स्वयं भी सावधानी बरतें। चोट आदि का भय इस मास इनको लग रहा है। और प्रेम संबंधों की अगर बात करेंगे तो उसमें इनको सफलता प्राप्त होगी। इस मास भाग्य का साथ मिलेगा और उन्नति होगी। जो इनके कुछ कार्य रुके हुए हैं वो इस मास बनने के इनको रास्ते दिखाई देंगे। ये लोग ध्यान क्या रखें, इस मास इनके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का मास अच्छा रहेगा। जो इनको ध्यान रखने की बात है वो इतना है कि धैर्य अपने में बनाए रखें, बोलने में अपनी वाणी को संयम में रखें तो इनको फायदा ही फायदा होगा। ये लोग उपाय के तौर पर अगर करना चाहें तो ये लोग ये करें, मजदूरों की सेवा करें और उनकी सहायता करें। जिस भी रूप में ये उनकी सहायता कर सकते हैं ये करें और छोटी कन्याओं को ये खीर का प्रसाद बांटें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ये इनका एक उपाय ही है। मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगी कि यदि आप ये जो हम फल बता रहे हैं राशि के अनुसार बता रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार फल की प्राप्ति इससे अलग हो सकती है। इसलिए यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कर सकते हैं।
हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप उनसे हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए इस मास क्या रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। वाहन खरीदने के योग कुंभ वालों के इस मास लग रहे हैं। व्यापारिक कार्यों में इनको सफलता मिलेगी। मन थोड़ा इनका उलझनों में रहेगा, परंतु कार्यों में इनको सफलता मिलेगी। मानसिक तौर पर ये थोड़ा उलझे जरूर रहेंगे, पर इनके कार्य काफी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से सुख की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन से जुड़े भी इनको सुखद समाचार प्राप्त होंगे और उनसे भी इनको लाभ प्राप्ति की संभावना दिख रही है। विवाहित लोग जो है उनके जीवन में कुछ परेशानी या मतभेद हो सकते हैं, जिससे उनके बीच में तनाव पैदा होने की स्थिति बन सकती है। या किसी कार्य के कारण अगर ये तनाव नहीं भी पैदा होता, लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो, पर फिर भी किसी कारण इनका आपस में दूरी होने की संभावना दिखाई दे रही है, या किसी कार्यवश इनको एक दूसरे से अलग रहना पड़ सकता है। तो इनके लिए जो कुंभ राशि वाले के लोग हैं, अगर उनको कोई परेशानी महसूस होती है इस मास, तो वो ये उपाय करें। शनि मंत्र का जप करते रहें। मंगलवार को गुड़ की मिठाई छोटे बच्चों में बांटें और गणेश जी को मोदक और दूर्वा चढ़ाने से इनके कार्यों में आने वाले विघ्नों का नाश होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये मास? इन लोगों के लिए आय और धन का आगमन होगा। इनको शारीरिक तौर पे थोड़ी समस्याएं महसूस हो सकती हैं, जैसे इनकी कमर में दर्द की समस्या हो सकती है, इनके बाजू में थोड़ा दर्द इनको महसूस हो सकता है। क्रोध और उत्तेजना की इनकी स्थिति बन सकती है। ये आक्रोश और क्रोध में महसूस कर सकते हैं अधिक। तो इनके लिए ये ध्यान रखें कि ये अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। शरीर में इनके पित्त की समस्या पैदा हो सकती है, इसके लिए इनको थोड़ा खाने में भी गर्म तासीर की चीज़ों का और तीखी मिर्च मसालों की चीज़ों से परहेज रखना होगा, तो इनको फायदा रहेगा। नहीं तो इनको शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होंगी। ये लोग अधिक जल पिएं और स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। इनके लिए धार्मिक यात्रा के सुखद अवसर इस मास इनको मिलेंगे। गुरुजनों से मिलन और सानिध्य की प्राप्ति इनको संभव होगी। ये धर्म कर्म के कार्यों में इस मास लगेंगे और बहुत अच्छे इनको उसके परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में इनको सफलता के योग इस माह मिल रहे हैं और जो लोग विवाह के इच्छुक हैं इनके लिए भी विवाह के प्रस्ताव जरूर आएंगे और विवाह होने के इनके संकेत दिखाई दे रहे हैं। और उपाय के तौर पे अगर ये लोग करना चाहें तो सबसे पहले तो ये उपाय के तौर पे अपने खाने पीने में परहेज रखें और शरीर के स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखें। जल अधिक पिएं, गायों की सेवा करें और शिव चालीसा का ये पाठ करें और शिव की उपासना ही करते रहें या किसी शिव मंत्र का जप ये नित्य अपने कर्म में करते रहें। तो ये था आपकी 12 राशियों का राशिफल, जो हमने राशि के अनुसार, ग्रह स्थितियों के अनुसार, उनके गोचर से बताया था। तो यदि आप अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में इसका क्या प्रभाव होगा वो जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली को व्यक्तिगत विश्लेषण करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।